हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 21 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंडियन कोस्ट गार्ड मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर लोकेटेड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, नवनिर्मित भारतीय तटरक्षक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, कोची या फिर विशाखापट्टनम। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो स्थित है चेन्नई में। आप यहाँ देख सकते हैं, द न्यू इंडियन कोस्ट गार्ड मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इज लोकेटेड इन चेन्नई and the inauguration was scheduled for 18th of August 2024 and it was conducted by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. So in addition to the MRCC, two other facilities are being inaugurated, the Regional Marine Pollution Response Center and the Coast Guard Air Enclave. The MRCC will enhance maritime rescue operations and coordination for mariners and fishermen in distress. तो आप ध्यान रखेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है चेन्नई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following countries are not a member of BIMSTEC? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शंस है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर नेपाल। आपको बताना है कि इनमें से कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जो बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज नहीं है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसमें पाकिस्तान जो है वो बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, बिम्स्टेक की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसको स्टैब्लिश किया गया 1997 में। इसका पर्पस है टू फोस्टर रीजनल कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज around the Bay of Bengal, focusing on multiple sectors such as trade, investment, technology, energy, transport, and cultural exchanges. और इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 7 कंट्रीज बिम्स्टेक में जुड़ी हुई हैं, जिनमें शामिल हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। और बिम्स्टेक का सचिवालय है ढाका, बांग्लादेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization launched the project Polar Coupled Analysis and Prediction for Services? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस संगठन ने पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रोडक्शन फॉर सर्विसेज परियोजना शुरू की है। आपके ऑप्शंस हैं यूनेस्को, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। अब इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज, ये प्रोजेक्ट शुरू किया है WMO ने। आप यहाँ देख सकते हैं, The World Meteorological Organization launched the project Polar Coupled Analysis and Prediction for Services, and this initiative aims to enhance weather, water, ice, and climate forecasting in the Arctic and Antarctic region. The project is designed to improve safety and security for those living or traveling in polar areas by developing better observation system and Earth system model. So it builds upon previous initiatives and is part of the broader World Weather Research Program addressing the unique challenges posed by rapid climate change in the polar regions.
इसके साथ ही WMO की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। और WMO को स्टैब्लिश किया गया था 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेंटुलम। सो यहाँ पर टेंटुलम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, टेंटुलम इज अ रेयर मेटल विद अ हाई मेल्टिंग point and corrosion resistance. And second, it is primarily used in the agriculture sector due to its ability to enhance crop yields. And third, India imports almost all of its tantalum mainly from the Democratic Republic of Congo. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है टैंटलम से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, tantalum is not used in agriculture sector. It is primarily used in electronics, aerospace and medical application. So tantalum की बात करें तो ये एक केमिकल एलिमेंट है और इसका जो सिंबल होता है वो होता है Ta और एटॉमिक नंबर है 70। So previously known as tantalum, it is named after Tantalus, a figure in Greek mythology. So tantalum is a very hard, ductile, lustrous, blue-gray transition metal that is highly corrosion resistant. And it is part of the refractory metal group, which is widely used as components of strong, high melting point alloys. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following wetlands has been recently designated as Ramsar sites? यहाँ पर कुछ आर्द्र भूमियों के नाम दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नंजरायन बर्ड सेंचुरी, कांजूवेली बर्ड सेंचुरी या फिर तवा रिजर्वॉयर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो हाल ही में इन तीनों ही जो वेटलैंड्स हैं इनको रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, Union Minister Bhupendra Yadav, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, announced that 3 wetlands from India, namely Nanjarayan Bird Sanctuary, Kanjuveli Bird Sanctuary in Tamil Nadu, and Tava Reservoir in Madhya Pradesh, were designated as wetlands of international importance, also known as Ramsar sites. So, with this addition, the number of Ramsar sites in India becomes 85, covering an area of 13,58,068 हेक्टेयर। सो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो है तमिलनाडु में और सेकंड प्लेस पर है उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में 18 रामसर साइट्स हैं और उत्तर प्रदेश में है 10। और पूरे भारत में रामसर साइट्स की जो संख्या है अब वो हो गई है 85। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Muda scam recently seen in the news is associated with which state? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मुदा घोटाला किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला या फिर तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये संबंधित है कर्नाटका से। आप यहाँ देख सकते हैं, Muda is being investigated for possible unfair practices in compensating for acquired private land, and allegations surfaced that Karnataka CM Siddaramaia's wife Parvati received 14 plots in a prime area, raising legal and fairness concerns.
मुदा की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1904 में, and it manages urban planning in Mysuru and has faced legal issues due to incomplete land acquisitions. So financial problems and lawsuits have made it difficult for Muda to compensate landowners properly. In 2020, Muda introduced a 50:50 scheme, giving half the developed land back to the original owners to address compensation challenges. तो आप ध्यान रखेंगे जो मुदा स्कैम है ये संबंधित है कर्नाटका से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया कृषि निर्णय सहायता प्रणाली क्या है? आपके ऑप्शन हैं मोबाइल ऐप फॉर क्रॉप सेल्स, न्यू फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यूनिक डिजिटल जियोस्पैटियल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन एग्रीकल्चर या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये एक यूनिक डिजिटल जियोस्पैटियल प्लेटफॉर्म है फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। आप यहाँ देख सकते हैं The Union government launched Krishi Decision Support System, a unique geospatial platform for Indian agriculture, and it provides detailed data on fields, soil, weather, water level, and crop conditions accessible anytime, anywhere. So it offers real-time information on soil moisture, crop conditions, and drought monitoring. It also includes One Nation, One Soil information system with comprehensive soil data. So the platform helps the government analyze cropping patterns and implement targeted interventions, and it supports innovation by providing essential data to researchers and industries for developing farmer-centric solutions developed by the Ministry of Agriculture and the Department of Space. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।